दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूं आप में से ज्यादातर पर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं हूं भुवनेश, और आज मैं ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं कि जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सोनम जी के अपनी हंगर स्ट्राइक को तोड़ने की आलोचना कर रहे हैं, या फिर उनको कह रहे हैं कि आपने उनके हाथ से क्यों जूस पिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है ना कि एक बंदा जो 26 दिन से भूखा है, और उसने अपनी डिमांड भी रखी कि कोई अगर मिनिस्टर आता है और अगर वो हंगर स्ट्राइक को तोड़ाता है और मुझे आश्वासन देता है कि मैं उन चीज़ों को पूरा करूँगा, तो सोनम वांगचुक हमारे लीडर हैं, ठीक है। वो आज के समय के गांधी हैं। जिस तरह से उन्होंने भूख हड़ताल की है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने का दम आज के समय में बहुत कम लोगों के पास है, बहुत चुनिंदा लोगों के पास है। तो कृपया उनसे ऐसे सवाल करके उनकी डिग्निटी को हर्ट मत कीजिए, ठीक है। उन्होंने जिस तरह से मजबूती से छात्रों की बात सरकार तक पहुंचाई, ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना की जानी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही गलत है। मैं सभी अपने मित्रों से, विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से और अपने युवा साथियों से, सभी से अपील करना चाहता हूँ, कृपया उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। उनकी डिग्निटी पे सवाल मत करें भाइयों, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि अगर आप उनकी डिग्निटी पे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। सरकार हमारे देश की है, अगर वो गलत काम कर रही है या वो भटक गई है, तो रास्ता युवकों ने उनको दिखाया है। उन्होंने अपना विरोध करके उनको बताया है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है। अब सरकार को सही रास्ते पे आना है, सही कदम उठाना है, और निश्चित तौर पर उसकी निगरानी की जानी चाहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं करती तो फिर से प्रोटेस्ट को बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह से किसी बंदे पर, उसकी डिग्निटी पे सवाल करना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सो मच।